के पास 10 के कितने कोने होंगे? कितना आ गया? वर्ग किस 100 के आधा हूँ, आधा से अधिक। परिमाप ले रहा हूँ, 5 बार कर रहा है। जूम करिए, ज़रा जूम करिए और प्रश्न को पढ़िए। राघव के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 और 195 की धनराशि है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगी? राघव, इसके 5 के 10 के, 2 प्रकार के सिक्के हैं। कुल सिक्का 30 है, कुल रुपया 195 रुपया। ध्यान देना है, राघव हैं, 5 के सिक्के हैं और आपके पास 10 के। बस 2 ही प्रकार की हमें सिक्के पे मिले हैं, एक हमें मिला है 5 और एक मिला है 10। कुल सिक्का है 30। रुपए में देखा जाए तो 195 रुपये हैं। ऑप्शन नंबर 1। किस तरह सवाल लगाएंगे तुरंत देखिए। ऑप्शन नंबर 1, 25 और 5, 2 चीज़ दिया गया, चेक करेंगे। ये जो दिया गया है 25 और 5 क्रमशः, ये की संख्याएं दी गई हैं तो 25 5 के सिक्के और दूसरा वाला 5 10 के सिक्के। गुणा करिए, 25 पच्चे 125 और इसको करिए 50। दोनों को अगर सम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा? 175। 175 जो मिला ये रुपए में मिला। क्या 175 रुपये आ रहा है टोटल? कहेंगे नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 21 9। चेक करेंगे, 21 गुणे 5 का सिक्का, 9 गुणे 10 का सिक्का। 5 1 5, 5 दूना 10, 105। 90, 105 90 जोड़ेंगे तो 195। 195 रुपया। कुल रुपया कितना है? 195। ऑप्शन नंबर बी में कुल रुपया कितना आ रहा है? 195। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक बार समझेंगे क्या सवाल था, कैसे था। राघव के पास 2 प्रकार के सिक्के हैं, 5 के और 10 के। कुल राशि उसके पास 30 है। कुल राशि उसके पास 30 है, सॉरी, कुल सिक्के 30 है और कुल राशि 195। तो हम इस बात को हटा देते हैं, 30 सिक्के हैं, 30 सिक्के से हमें कोई मतलब नहीं है। ये कुल सिक्का 30 दे दिया गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ध्यान क्या रखना है, ऑप्शन के हिसाब से लगा देंगे तुरंत एक बार में आंसर। ऑप्शन हमने 1 पे देखा कि 1 पे हमें दिया गया था 25 और 5, तो 25 के साथ में 5 का सिक्का और 5 के साथ में 10 का सिक्का। जब हमने गुणा किया तो पाया कि ये हो गया 75 और इसको गुणा किया तो ये हुआ 50, सॉरी 125। इसको जब जोड़ा तो 175 मिल गया, अर्थात कुल रुपया 175 मिलने लगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक किया तो हमको मिल गया 195। 195 आपका राइट हो जाएगा। नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह त्रियामी 3D आकार को छूकर उनके किनारों, कोनों एवं फलकों को पहचानता है, गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे? आपसे सीधा पूछ रहा है कि आप एक प्रिज्म को बनाकर तैयार करिए जो कि क्या हो? 3D हो। ठीक, तो एक प्रिज्म को बनाकर तैयार करिए जो 3D हो। तो हम एक प्रिज्म बना के तैयार कर दे रहे हैं जो 3D है। लो, ये 3D एक पिक्चर बन गया प्रिज्म का। इसमें पूछा है किनारे कितने हैं, गिनती करिए किनारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किनारे कितने हो गए? 9। दूसरी बात पे आते हैं, कोने। कितने कोने होंगे? कोने को गिनती करो, 1 2
3 4 5 6, कितने कोने बने? 6। पूछ रहा फलक, फलक कितने होंगे? गिनती करो। फलक के लिए क्या कर देते हैं? ऐसे करते हैं, ए, ये वाला पूरा बी, ये वाला पूरा सी और ये वाला डी। ठीक है, 1 2 3 4 और एक पीछे वाला बनेगा, जो पीछे वाला बनेगा ई। कुल आपके 5 फलक। जैसे ऐसे आपका बना रहेगा तो आप गिनती करेंगे। देखिए, एक ये 2, एक 3 और एक इसके पीछे वाला 4, इधर वाला 5, तो 5 फलक बनेंगे। तो आपका जिस भी ऑप्शन में 9 6 5 दिया गया वो ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी कह दिया गया है 9 6 5, ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, परेशान नहीं होना है, साथ में लगे रहना है कॉपी कलम के साथ। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है? एक आयत है, लंबाई 122 सेंटीमीटर, चौड़ाई 55 सेंटीमीटर, यही तो? बिल्कुल। क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी आयताकार या आयत का जब हम लंबाई गुणे चौड़ाई निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई कितना है? 122 गुणे 55 चौड़ाई है। गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 5 एकम 5 1 6, 5 से फिर करेंगे तो 0 1 6, जोड़ दीजिए 0 1 7 6, कितना आ गया? वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। मिनटों में आप लगाते चलेंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये। प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है ये आपसे पूछा गया है 11 जनवरी 2022 को। मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। मैं 100 के आधे से क्या हूँ? अधिक हूँ। तो 100 का आधा होता है 50। इससे ज़्यादा हूँ। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, 55 हो सकता है, और भी हो सकते हैं ऐसे। पहली बात जो कहा गया है, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। 100 का आधा 50, उससे अधिक हो सकता है। ठीक, अगला टर्म क्या कहा गया है उसी में, मैं 5 दहाई से अधिक, 6 दहाई से कम। 5 दहाई का मतलब 50 से अधिक हूँ, 50 से क्या हूँ? अधिक हूँ, परंतु 60 से क्या हूँ? कम हूँ। दूसरी बात यही कही गई है, 50 से अधिक हूँ मतलब 5 दहाई से अधिक हूँ और 6 दहाई से कम हूँ। 6 ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, यहाँ भी इकाई दहाई, तो दोनों जगह दहाई की बात किया गया है कि 5 दहाई से कम हूँ, 5 दहाई से ज़्यादा हूँ, 6 दहाई से कम। ये दूसरी कंडीशन हुई। पहली कंडीशन ये थी कि 100 के आधा हूँ, आधा से अधिक हूँ। दूसरी कंडीशन आपकी हुई कि दहाई 5 दहाई से हम ज़्यादा हैं और 6 दहाई से कम है। मतलब यहाँ कुछ होगा जो 5 से ज़्यादा होगा, 6 से कम होगा, मतलब 50 से ज़्यादा हो, 60 से कम। आखिरी में क्या कहा गया? मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। मेरा इकाई का अंक जो भी है वो दहाई के अंक से 3 कम है। मतलब किस संख्या से हम घटा दें, यहाँ आ जाए कुछ, तो मतलब जो यहाँ दोनों संख्याएं होंगी उनका अंतर 3 होना चाहिए। देखो क्या 51 का है, 51 1 लिखा है, इसका अंतर तो 4 आ गया, इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं है। दूसरा आया 52, इन दोनों का अंतर 3 आएगा तो कहेंगे यस सर। देखो 5 और 2 का अंतर 3 आ रहा है, तो यही उसने कहा है 52। पर ये वाला 52 जो है 50 से अधिक भी है, 60 से कम भी है और आधे से अधिक भी है, 100 के आधे से अधिक भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी 52 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट।
ऐसे ही आपको तुरंत लगाना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलता है, कम ही समय होते हैं, ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना होता है, इसलिए ध्यान रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ही सवाल को करने की कोशिश करें। हमें मान के चल रहे हैं आपको चीज़ें आती होंगी थोड़ी बहुत, और नहीं आती हैं तो यहाँ पे अगर थोड़ा से भी ध्यान देंगे तो पूर्ण रूप से आप लगा पाएंगे। हम ये कोशिश करते हैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको आ जाएं और आप इस प्रीवियस ईयर को ही लगा पाएँ। प्रीवियस ईयर अगर लगा दे रहे हैं तो हूबहू सवाल भी आ सकता है। सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी चौड़ाई 60 मीटर और लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। सादिक है, आप अपना नाम रख लीजिए, जो भी है, रोहन, मोहन, जो भी नाम आपका है आप अपने नाम पे रख लीजिए। सादिक है, कोई कौन है? सादिक, कोई सादिक है। वो क्या करता है कि एक आयताकार क्या है, मैदान है जिसमें क्या कर रहा है वो, एक पार्क है, आयताकार पार्क है जिसमें वो क्या करता है, लंबाई चौड़ाई दी गई है, लंबाई दी गई है 60 मीटर की और चौड़ाई 40 मीटर की दे दी गई है। इसके वो क्या करता है, 5 चक्कर लगाता है। जैसे आप चक्कर लगाते हैं किसी के चक्कर में घर का, उसके घर का 5 से 4 6 चक्कर लगाते हैं जब तक कि वो देख ना दे आपको। तो ऐसे ही 5 चक्कर क्या कर रहा है सादिक, उस पार्क के लगा रहा। हो सकता है पार्क में कुछ अच्छे लोग बैठे हों जिससे वो उसको अच्छा लग रहा हो, इसलिए वो 5 चक्कर लगा रहा है। तो 5 चक्कर लगा रहा है तो हम ऐसे कर देते हैं भैया, चक्कर, अगर चक्कर की बात है, देखो चक्कर की बात है तो चक्कर का मतलब वो चक्कर मत समझ लीजिएगा कि जो चक्कर चलता है। आपको ध्यान रखना है चक्कर का मतलब यहाँ क्या है, इससे आप इस पर क्या कर रहा है, इसे वो घूम रहा है और घूम रहा है तो क्या कर रहा है, परिमाप। जब घूम रहा है क्या कर रहा है, उस वर्गाकार पार्क का परिमाप ले रहा है और जो परिमाप ले रहा है वो 5 बार कर रहा है ऐसा। तो ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा कि आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है, आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है वह आपका होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई धन चौड़ाई अगर सूत्र होता है तो इस पे रख के देख लेते हैं। तो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, जोड़ लेंगे तो हो गया 2 गुणे 100। 60 40 जोड़ेंगे 100 होगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे होगा 200। 200 आ गया आपका क्या, परिमाप। परिमाप आ गया 200, परिमाप 200 आ गया। तो ये वाला हमने अभी बताया कि 5 चक्कर मार रहा है, 5 चक्कर मार रहा है तो परिमाप में 5 से गुणा हुआ है तो आप लिखेंगे 200 गुणे 5। 5 बार चक्कर लगा दिए आप, इसका मतलब आप कितना चक्कर लगा दिए, 5 दूना 10, इतना मीटर चक्कर लगा दिए, 1000 मीटर चक्कर लगा दिया। आपका खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गया। 5 चक्कर आप किसी के घर का लगा दिए, किसी इस चक्कर में कि वो देख लें और मुस्कुरा दें। तो इस चक्कर में आपने 5 चक्कर लगा दिया। इसी वजह से 5 चक्कर लगाया तो आपने 1 किलोमीटर चले गए। 5 चक्कर लगाए 1 किलोमीटर चले गए। क्यों 1 किलोमीटर? क्योंकि 1000 मीटर आपने चल दिया पैदल पैदल। 1000 मीटर चल दिया अर्थात 1 किलोमीटर चल दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी रास्ता बस से तय करती है। तो बस से कितनी दूरी तय करती है, उसको सिर्फ बताना क्या, बस से कितनी दूरी तय की, बस से कितनी दूरी तय किया है। कुल मिला के पहली टोटल दूरी कितनी है, टोटल जो दूरी दी गई है आपको 6 किलोमीटर और प्लस 370 मीटर 375 मीटर, और जो वो पैदल गई है वह 1 किलोमीटर प्लस 95 मीटर। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर ध्यान रखना है, यूनिट, जो यूनिट होती है जिसको हम इकाई कहते हैं,
जो यूनिट होती है जिसको हम इकाई कहते हैं, वह अगर समान नहीं हुई, जैसे यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए, या तो यहाँ मीटर होना चाहिए, यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर होना चाहिए, तो हम इसको किलोमीटर में बदल देते हैं। किलोमीटर में बदल देंगे तो आपको 6.375 ये किलोमीटर हो गया। इसको जब करेंगे तो 1.95 किलोमीटर हो गया। आपको क्या कर देना है, इसी में से घटा देना है, ठीक, इसी में से आपको घटा देना है। क्यों? क्योंकि पूरी दूरी दी गई है, ये पैदल गई है, ये बस की यात्रा क्या होगी, ये है कुल दूरी, ये है पैदल। जैसे तुम्हारा स्कूल मान लीजिए अपने घर से इतना दूर है, 6 किलोमीटर और 375 मीटर है। तुम पैदल जाते हो 1 किलोमीटर और 95 मीटर पैदल, फिर तब तक तुम्हारी आ जाती है क्या, बस। जब बस आ जाती है तो बस से कितना दूर जाते हो, तो कुल दूरी में से जितना पैदल गए हो घटा दोगे तो पता चल जाएगा कि बस से कितना गए। तो ठीक, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 5 अपना उतरा, और 7 में से अगर घटा दिए हम 5 को तो यहाँ बचा आपका 2 और यहाँ हुआ 13। 13 में से आप अगर 9 घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ लगे दशमलव, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो आपका क्या आ गया 4.425, 4.425 मीटर। तो मतलब 4 किलोमीटर आप जाएंगे और फिर आप जाएंगे 425 मीटर। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आपको सिर्फ घटा देना, घटाने आना चाहिए बस। यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हो जाएगा। एक वर्ग है उसका हम आधा कर देते हैं। पहली बात तो वर्ग हम बना लिए, लो एक वर्ग बना दिया। और बड़ा बनाए क्या भैया? और बड़ा बना दें? बना देते हैं, चलो। ये क्या है? वर्ग, ठीक, क्या है? वर्ग। एक वर्ग है, इसका आधा कर दिया जाए, लो आधा कर दिया। वर्ग का जो भुजा हुआ वो रहा होगा ए रहा होगा, जब आधा कर दिए तो a/2 हो गया होगा। बताइए, कहिए ना, आप कहिए हाँ सर। वर्ग का भुजा क्या रहा होगा? a, आधा कर दिए तो क्या हो गया? a/2, मतलब ये पहले वाला है। पहले ऐसे था, ये क्या है? नया वाला। अब ऐसे है, लो पार्टीशन कर देते हैं। पहले ऐसे था, अब ऐसा हो गया। जब पहले ऐसा था तो इसका परिमाप क्या था? जब ऐसे था परिमाप 4a था, क्योंकि 4 × a होता है परिमाप, सूत्र होता है। और क्षेत्रफल क्या था? तो कहेंगे क्षेत्रफल a² था। अब क्या हो गया? अब परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप लिख दो। अब परिमाप होगा, परिमाप का फार्मूला था 4 × a, तो a की जगह पे यहाँ a/2 है कि नहीं मित्रों? तो कहेंगे है सर। तो 4 × a/2, 2 से 2 काट, 2 दूना 4 काट दिए तो हो गया 2a। क्या मिला? 2a। परिमाप क्या मिला है? 2a। क्षेत्रफल क्या होगा? तो कहेंगे क्षेत्रफल सर a/4 हो जाएगा, a²/4। क्यों? ऐसे देख लो, a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिखा है भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर। जब इसका आधा कर रहे हैं तो यहाँ की भुजा क्या है? a/2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा a²/4। इसी को लिख सकते हो a² × 1/4। इसी को लिख सकते हो a² 1/4। अब देखो अंतर, देखो आपको ऑप्शन के आंसर क्या लिखना है। जब परिमाप 4a था, 4a का कितना गुना है ये? 4a का ये परिमाप पुराने वाले से नया वाला क्या हो गया? आधा हो गया। 4a को अगर 2 से भाग दोगे तो 2a होगा कि नहीं मित्रों? कहेंगे हाँ, तो कहेंगे आधा। प्रश्न में भी यही कहा है, इसका क्या हो गया? आधा हो गया। फिर क्षेत्रफल का क्या कहा है? क्षेत्रफल में देखो, क्षेत्रफल यही तो है, a² इसका है कि नहीं?
क्षेत्रफल का 1/4 हो गया, मतलब 1/4 हो गया। तो प्रश्न में यही लिखना है आपको, आधा 1/4, है ना। क्या लिखा है, आधा 1/4। तो आपको क्या लिखना है, परिमाप। परिमाप क्या है, आधा। तो परिमाप के लिए आधा और क्षेत्रफल के लिए 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी। पहले लिखना है आधा, फिर 1/4, 1/4, ऑप्शन नंबर बी।